बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अहमद अली और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे फर्स्ट ईयर कोर्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हीट की तरफ। हम आते हैं क्योंकि थर्मोडायनामिक्स को समझने से पहले हमारे पास कुछ डिफिनीशन है जिसको समझना बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिसमें एक हीट है, दूसरा है टेम्परेचर, उसके बाद फिर हम थर्मोडायनामिक्स की तरफ क्या करेंगे, वो बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट क्या है? हीट हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी की एक किस्म है, ठीक है, जो हमेशा हॉट बॉडी यानी गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी को क्या करता है, वो फ्लो करता है, उसकी बहाव होती है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज है हीट एनर्जी के। ठीक है, इसमें एक है सूरज। ठीक है, हीट फ्रॉम सन कैन ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट्स थ्रू रेडिएशन। ठीक है, सर्दियों में हम धूप में बैठते हैं, ठीक है, और सूरज की जो रोशनी है उसमें जो गर्माइश होती है, उसमें जो हीट होती है, वो हमारे जिस्म को, ज़मीन पे दूसरी चीज़ों को वो मिलती है थ्रू रेडिएशंस। ठीक है, जिससे हमारा जिस्म और मुख्तलिफ चीज़ें क्या होती हैं, वो गर्म रहती हैं। ठीक है, हीट फ्रॉम द फायर कैन बी यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी। और अपने जिस्म को गर्म रखने या किसी चीज़ को गर्म करने, पानी को गर्म करने, किसी सालन वगैरह किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आग का इस्तेमाल करते हैं। आग क्या है, फायर क्या है? ये हीट का एक सोर्स है, फॉर्म ऑफ हीट है। तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, और जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ों को क्या करते हैं, वो गर्म करते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर हीट में जो हमने बात की कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी क्या है? एनर्जी मीन पावर टू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अगर एक बॉडी में एनर्जी होती है तो उसमें काम करने की सलाहियत भी होती है। ठीक है, और अगर एक बॉडी में एनर्जी नहीं होती तो उसमें काम करने की सलाहियत भी क्या होती है, वो होती है, कम होती है। ठीक है, सर्दियों में अक्सर मोटरसाइकिल पर या जब स्टूडेंट्स आते हैं कॉलेज, ठीक है, तो उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। तो उस ठंडक की वजह से उसके हाथों में जो एनर्जी होती है वो कम से कम हो जाती है। तो फिर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसके हाथ सही तरीके से काम नहीं करते, वो लिखाई में या किसी चीज़ को पकड़ने में उसको क्या करती है, क्या होती है, मुश्किलात पेश होती हैं। तो उससे फिर क्या करते हैं, या क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, वो अपने हाथ को रगड़ते हैं ताकि उससे हीट पैदा हो, या बंदा किसी गर्म चीज़ जहाँ पर हीट होती है बहुत ज़्यादा, उसके करीब जाता है और अपने हाथों को आगे करता है ताकि वहाँ से जो हीट है वो इस बंदे की हाथों में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो जब ट्रांसफ़र होती है तो फिर हाथ क्या होते हैं, वो लिखने, पढ़ाने और पकड़ने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हीट था उसमें काम करने की सलाहियत थी, जो उस सोर्स से या सूरज से या फायर से, कोई भी सोर्स हो या कोई हीटर हो, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उस बंदे या स्टूडेंट्स के हाथों में। ठीक है, तो जब ट्रांसफर हुआ तो उसके हाथों में काम करने की सलाहियत वो पैदा हुई। तो इसका मेरा मतलब ये है कि हीट जो है वो क्या है, वो एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और हमारे पास मुख्तलिफ सोर्स है, सूरज है, फायर है, ठीक है, हीटर्स है, ठीक है, मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेज है हीट के। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफिनेशन है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? डिफिनेशन नंबर 1, हम 2-3 डिफिनेशन कर सकते हैं। Temperature is a physical quantity that expresses degree of hardness and coldness of a body. टेम्परेचर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक तिबी मिकदार है, जो हमें क्या बताती है
हमें ये बताती है कि एक बॉडी कितनी ठंडी है या कितना गर्म है। किसी बॉडी की गर्माइश या उसकी ठंडक का पता हमें टेम्परेचर से लगाया मिलता है या हम उसे लगाते हैं। अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि ये बॉडी क्या है, ये हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और अगर किसी बॉडी की का टेम्परेचर कम हो तो हम कहते हैं कि उसका टेम्परेचर मतलब अगर कोई बॉडी ठंडी हो, ठीक है, कोल्ड हो, तो हम कहते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है कि कोई बॉडी गर्म हो या ठंडी हो। अब दूसरा जो डिफिनीशन है जिसको हम केमिस्ट्री टाइप डिफिनीशन हम कहते हैं वो क्या है, वी डिफाइन द टेम्परेचर, डिफिनीशन नंबर 2, वी डिफाइन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। देखिए हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस है वो तो या सॉलिड्स है या लिक्विड है या गैसेस है। वो हमारे पास किन चीज़ों बने, एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। ठीक है, गैस हो, लिक्विड हो, तमाम चीज़ें जो हमारे पास मेटल्स है, जो मटेरियल्स है, वो या तो एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल्स आयंस वगैरह से वो बनते हैं। ठीक है, और याद रखिए कि जितने भी हमारे पास मटेरियल्स है और उसके एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो रैंडम मोशन में है, वो मोशन करते हैं। ठीक है, अगर गैसेस है तो उसमें वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और रोटेशनल मोशन करते हैं। अगर हमारे पास लिक्विड है इसमें भी इस तरह उसमें भी मोशन करते हैं। इस तरह अगर हमारे पास सॉलिड्स है तो सॉलिड्स में चूंकि एक डिफरेंट शेप होता है, किसी बॉडी का एक खास किस्म का शक्ल होता है, ठीक है, तो उसमें वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता या रोटेटरी मोशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसमें खास किस्म का मोशन होता है। जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। एक बॉडी क्या करता है, उसमें हमारे पास एक एटम क्या करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है, लेकिन फिर भी उसमें मोशन होता है। ठीक है, तो कोई भी टाइप ऑफ मेटल हो, लिक्विड हो, गैस हो या सॉलिड हो, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से किसी भी बॉडी में क्या होती है, एक खास किस्म की एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब है हरकत, मोशन। ठीक है, अगर एक बॉडी में एनर्जी होती है और वो उस एटम्स या मॉलिक्यूल्स की या उस बॉडी की मोशन की वजह से होती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर उन तमाम मॉलिक्यूल जिससे एक बॉडी बना है या एटम्स, उनकी तमाम काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो क्या है टेम्परेचर, दोबारा सुने, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट आर मूविंग, दैट आर इन मोशन। ठीक है, तो तमाम मॉलिक्यूल्स का जो जितने भी काइनेटिक एनर्जी है और मॉलिक्यूल्स हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का जो है उसका अगर आप एवरेज लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वो टेम्परेचर आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब व्हाट इज थर्मो एंड व्हाट इज डायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। थर्मो, ये हमारे पास क्या है, ये थर्मो, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा क्या है, ये हमारे पास डायनेमिक्स। तो थर्म का मतलब है हीट, एनर्जी, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। ठीक है, तो डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है हीट इन मोशन। ठीक है, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हीट क्या करती है, मूव करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, डिफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द लॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट into other form of and vice versa is known as a thermodynamics। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फिजिक्स का वो ब्रांच है, शाख है, जिसमें हीट क्या करता है, वो फ्लो करता है एक शक्ल से दूसरे शक्ल में। ठीक है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ये कन्वर्ट होती है, मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो जितनी भी किस्म की एनर्जी है वो हीट उसमें कन्वर्ट होता है या वो हीट में कन्वर्ट होते हैं।
मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, या लाइट एनर्जी वगैरह वो तमाम कन्वर्ट होते हैं वो हीट एनर्जी में। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी हीट एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना या दूसरे फॉर्म से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने को क्या कहते हैं, हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इससे जो लॉज एसोसिएटेड है, ठीक है, लाजमी बात है कि इससे मुख्तलिफ लॉज एसोसिएट है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जितने भी लॉज एसोसिएट है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो हमारा क्या है, वो टारगेट है। ठीक है, तो सिंपली थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से हीट ट्रांसफॉर्मेशन, हीट एनर्जी में हम क्या कहते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके जो रिलेटेड जो लॉज है हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फिगर है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, और ये इसके लिए क्या है, एक रास्ता है। तो हॉट बॉडी से हीट क्या हो रहा है, फ्लो करता है कोल्ड बॉडी में। ठीक है, अगर गर्म जिस्म है आप उसको ठंडी जिस्म के साथ आप अटैच करते हैं, उसका कंटेक्ट लाते हैं, ठीक है, उसको कनेक्ट करते हैं, तो जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पर हीट फ्लो इन्वॉल्व है। हीट फ्लो क्या है, वो इन्वॉल्व है, यानी हीट का जो बहाव है वो क्या है, वो इन्वॉल्व है, वो होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट फ्लो के बारे में डिस्कशन करते हैं सिंपली। ठीक है, आगे फिर मजीद हम पढ़ेंगे इसको। अब हमारे पास जो दूसरी चीज है जो यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है सिस्टम। व्हाट इज अ सिस्टम? डेफिनेशन: द क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनी रीजन ऑफ स्पेस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। वो चीज, कोई मैटर हो, ठीक है, कोई स्पेस हो, कोई भी चीज हो जिसकी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं, जिसकी हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं और उसकी मुख्तलिफ मेजरमेंट्स देते हैं, उसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स, मुख्तलिफ चीज़ें उसकी कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसी चीज़ को, ऐसे स्पेस रीजन को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर एक बंदा किसी दरख्त पर काम करता है तो दरख्त ही उसका क्या है, सिस्टम है। किसी और चीज़ पर काम करते हैं तो वो चीज़ उसका क्या है, वो सिस्टम है। अब सिस्टम में फिर हमारे पास दो तीन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। दिस इज अ सिस्टम, अगर हमारे पास ये एक सिस्टम है तो इस सिस्टम के अलावा यहाँ पर और चीजें जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो चीज होती है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं, और दूसरी जो चीज है वो हमारे पास है बाउंड्री। बाउंड्री वो सरफेस है, वो लाइन है जो इस सिस्टम को इस सराउंडिंग से अलहदा करती है। ठीक है, बाउंड्री वो लाइन है या वो सरफेस है जो किसी सिस्टम को सराउंडिंग यानी उसके इर्द गिर्द माहौल से अलग थलग रखती है, उससे अलहदा रखती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसके अराउंड क्या है, एक बाउंड्री होती है जो उस कॉलेज को, उस हॉस्पिटल को, उस यूनिवर्सिटी को क्या करता है, उस घर को बाहर के माहौल से वो अलहदा रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा दीवार जिसको हम दीवार कह सकते हैं, ऐसा स्पेस या कोई सरफेस जो इस तरह करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बाउंड्री कहते हैं। और बाउंड्री के बाहर जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम है, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम है हमारे पास, और ये हमारे पास उसका क्या है, सराउंडिंग है। इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड नो एक्सचेंज ऑफ हीट। फिर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें उस दीवार के अंदर न तो कोई मैटर जा सकता है, यानी हवा, लिक्विड, गैस, सॉलिड, जितनी जो भी चीज हो वो उस दीवार को पार न कर सके। ठीक है, ठीक है, और ना हीट एक्सचेंज हो, मतलब है कि दीवार के आर पार न कोई हीट जा सके, कोई एनर्जी अंदर जा सके, और न कोई मैटर जा सके। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह थर्मास है, अगर आप थर्मास में ठंडे पानी डालते हैं या गर्म चाय डालते हैं और उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं तो उसमें देर तक वो क्या होती है, वो गर्म रहती है या ठंडी रहती है। ठीक है,
तो फिर वो हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। लेकिन फिर भी वो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी फिर भी वो बाहर आ जाती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सॉरी क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मतलब ये है कि उसमें तो उस दीवार के आर पार, सरफेस के आर पार कोई हमारे पास जो एनर्जी होती है वो अंदर नहीं जा सकती, लेकिन कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी ओनली। लेकिन हीट एनर्जी अंदर क्या हो सकती है, वो जा सकती है। ठीक है, उस दीवार के आर पार हीट एनर्जी का ट्रांसफर मौजूद होता है। ठीक है, और जो मैटर है वो अंदर वो नहीं जा सकता, उसका एक्सचेंज वो अलाउड नहीं होता। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोज सिस्टम वो हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में वो मौजूद है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हीट भी अंदर जा सकती है और मैटर भी उसका आना जाना वो हो सकता है। ठीक है, तो कैन एक्सचेंज मैटर और कैन एक्सचेंज हीट एनर्जी, दोनों का एक्सचेंज वो अगर हो तो फिर है ये हमारे पास ओपन सिस्टम है। ठीक, फिर हमारे पास एक और जो चीज़ है जो जिसको हम कहते हैं वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम। Definition: a system which is described by the thermodynamic variables such as pressure, volume and temperature is known as a thermodynamic system. वो सिस्टम जिसको डिस्क्राइब करते हैं तीन चीजें, ठीक है, जिसमें हम तीन चीजों को डिस्कस करते हैं या तीन चीजें उस पर इफेक्ट डाल सकती है, उस सिस्टम को मुतासिर कर सकती है, या वो सिस्टम उन तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, उस सिस्टम को मुतासिर करती है, देखिए या सिस्टम उस पर डिपेंड करता है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसमें एक प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मतलब बैलून है, उसमें गैस से प्रेशर ज़्यादा करने से उस पर वो डिपेंड करता है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज़्यादा करने से भी उस पर डिपेंड करता है। उस तरह टेम्परेचर, और ये तमाम तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। ठीक है, और जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये तमाम चीज़ें उसके दरमियान, और इस तरह आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास। वो तमाम लॉज जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उस पर मजीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्त पर आपको लेक्चर हम अपलोड करते हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।